पथ दर्शकों की भांति वे लड़के प्रभुपाद को और अधिक सुंदर क्षेत्रों में ले गए। वे वहां पहुंचे जहां हंस झील में तैर रहे थे। श्रीमद् भागवत प्रभुपाद ने कहा, भक्तों की तुलना हंसों से करता है और भगवान कृष्ण के साहित्य की तुलना सुंदर स्वच्छ झीलों से। उन्होंने कहा कि जो भक्त नहीं है वे कौओं की तरह हैं। वे सांसारिक विषय रूपी कूड़े कचरों से आकृष्ट होते हैं और कंकरीले एक कंकरीले मार्ग पर चलते हुए वे रुक गए। उन्होंने लड़कों का ध्यान आकृष्ट किया। इन कंकड़ियों को देखो, जितनी कंकड़ियां यहाँ हैं ब्रह्मांड उतने ही है और ब्रह्मांड में असंख्य जीव रहते हैं। स्वामी जी को एक घाटी में ले जाने में भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसकी झाड़ियां सफेद और पीले फूलों से पूरी तरह आच्छादित थी। वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। वे कृष्ण को स्वामी जी की दृष्टि से देख पा रहे थे। दूसरे दिन सवेरे जब प्रभुपाद ने पार्क में फिर जाना चाहा तो उनके साथ और अधिक भक्त हो लिए। उन्होंने औरों से सुन रखा था कि टहलते समय स्वामी जी किस तरह भिन्न प्रकार की चित्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। लड़के उन्हें झील की चारों ओर नए मार्गों से ले जाने के लिए तैयार थे, किंतु अपनी योजनाओं में किसी परिवर्तन की घोषणा किए बिना वे पक्की सड़क पर झील के किनारे घूमते रहे। प्रभुपाद और उनके अनुयायी सोती हुई बत्तखों के एक झुंड के पास पहुंचे और लोगों के चलने की आवाज से जग कर बत्तखों का कां कां करने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी, वहां से जाने लगी। जब कुछ भक्त बत्तखों को प्रपात के मार्ग से भागने के लिए जल्दी से आगे बढ़े तो बत्तख खीज और नाराजगी की आवाज करने लगी। बत्तखों, रास्ते से हट जाओ, एक भक्त ने कहा। तुम लोग स्वामी जी को परेशान कर रही हो। प्रभुपाद ने शांत भाव से कहा, जैसे हम सोच रहे हैं कि वे हमें बाधा पहुंचा रही हैं, वैसे ही वे सोच रही हैं कि हम उनके लिए बाधक हो रहे हैं। प्रभुपाद एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने एक चिड़ियों की जमीन पर पड़ी बीट की ओर संकेत किया। इसका क्या मतलब है? अपनी बगल में खड़े एक नए लड़के की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा। प्रभुपाद का चेहरा गंभीर था। लड़का शर्मा गया। मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है। प्रभुपाद गंभीर बने रहे। वे उसकी व्याख्या की प्रतीक्षा में थे। भक्त उनकी चारों ओर जमा हो गए। बीट को ध्यानपूर्वक देखते हुए लड़के ने सोचा, स्वामी जी बीटों की शकल में छिपा कोई गुप्त अर्थ उससे जानने की आशा कर रहे होंगे, जैसे लोग चाय की पत्तियों में भविष्य की बातें पढ़ते हैं। उसे लगा कि उसे कुछ कहना चाहिए। यह मल है, चिड़ियों के बीट। प्रपात मुस्कुराए और लोगों की ओर उत्तर के लिए मुड़े। सब मौन थे। इसका मतलब, प्रपात ने कहा, वे चिड़िया प्रपात ने कहा कि ये चिड़िया इसी पेड़ में 2 सप्ताह से अधिक समय से रह रही हैं। 671 पेज है प्रभु जी। प्रभु जी वो नहीं मिल रही पीडीएफ। तो ये मिल गई ना? सिक्स हिंदी सेवन में इसको पढ़ रहे हैं हम। 671। वे हंसे। चिड़ियों को अपने निवास स्थान से अनुराग रखती हैं। जब प्रपात सफल बोर्ड कोर्ट, चेकर्स आदि इत्यादि खेल खेलते हुए बुढ़ों के पास से गुजरे तो वे रुक गए और लड़कों की ओर मुड़े। जरा देखो, उन्होंने कहा, इस देश में वृद्ध लोग नहीं जानते कि वे क्या करें, इसीलिए वो बच्चों की तरह खेलते हैं और अपने अंत के दिन व्यर्थ होते हैं, जिनका उपयोग कृष्ण भावनामृत के विकास में होना चाहिए। उनके बच्चे बड़े होकर कहीं और चले गए, इसीलिए आध्यात्मिक विकास करने का उनके लिए यह उपयुक्त समय है। लेकिन नहीं, वे कोई बिल्ली या कुत्ता रख लेते हैं और ईश्वर की सेवा के बदले बिल्ली कुत्ते की सेवा करते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वे सुनेंगे नहीं। उनके मार्ग निश्चित हो चुके हैं। इसलिए हम युवकों से बात कर रहे हैं जो खोज के मार्ग में है। जब प्रभुपाद और लड़के केजर ड्राइव के पास एक ढलान वाले हरे मैदान से गुजर रहे थे तो लड़कों ने दिखाया कि प्रसिद्ध हिप्पी हिल यही है। प्रातः काल की वेला में मंद ढालू पहाड़ी और यूकेलिप्टस के बांज के वृक्षों से घिरा घास का शांत मैदान उस समय नीरव निशब्द था। लेकिन कुछ घंटों में सैकड़ों हिप्पी उस घास पर इकट्ठे हो जाएंगे, मित्रों से मिलेंगे और तरंग में झूमेंगे। प्रपाद ने लड़कों को वहां जाकर कीर्तन करने का उपदेश दिया। ये हरे चैप्टर कृष्णा खत्म हुआ प्रभु जी, माता हरे जी। कृष्णा। हरे ये कृष्णा माता चैप्टर जी। खत्म हो गया। जी। हाँ, चैप्टर 23 पढ़ते हैं।
पता प्रभु जी ने कर पता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। अध्याय 23, मिस्टर प्राइस का मामला। न्यूयॉर्क में स्वामी जी के शिष्य आश्चर्य में थे कि स्वामी जी की अनुपस्थिति में भी वे उनका कार्य कर सकते थे। शुरू में सवेरे सवेरे उठना, स्टोर फ्रंट जाना, कीर्तन करना और कक्षा लगाना कठिन मालूम होता था। स्वामी जी के बिना हर चीज खाली लगती थी, परंतु स्वामी जी ने उन्हें सिखा दिया था कि क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे उन्हें अनुभव हो गया था कि उन्हें केवल उसका अनुकरण करना चाहिए जो वे उन्हें दिखा गए हैं, ठीक जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप का अनुकरण करता है। और यह सफल रहा। पहले उन्हें बहुत शर्म लगती थी व्याख्यान देने या कीर्तन कराने में, इसलिए वे स्वामी जी के कीर्तनों और व्याख्यानों का टेप चलाया करते थे। लेकिन जब शाम पर शाम आती रही और अतिथि मंदिर में आते गए, तब भक्तों को सजीव व्याख्यान देने को लाचार होना पड़ा। राम राम ब्रह्मा राम ब्रह्मानंद सत्स्वरूप और रूपानु बारी बारी से छोटे व्याख्यान देने लगे और लोअर ईस्ट साइड के उन्हीं श्रोताओं के चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर भी देने लगे, जिन्हें श्रील प्रभुपाद ने अपने उत्तरों से 6 महीने वशीभूत कर रखा था। उनके बिना चीजें डावाडोल बनी रही और उनकी अनुपस्थिति खटकती रही। तब भी एक अर्थ में वे अब भी उपस्थित थे, और भक्तों ने पाया कि हर कार्य, जब भोजन बनाना, प्रसाद वितरण, प्रचार कार्य अब भी चल सकता है। 19 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के ठीक 3 दिन बाद प्रभुपाद ने अपने न्यूयॉर्क के शिष्य को लिखा था। वे उनकी आध्यात्मिक संतान थे और उन्हें बहुत प्रिय थे। यद्यपि वे अपनी मातृभूमि भारत से बहुत दूर थे, लेकिन उन्होंने वहां किसी को लिखने की बात नहीं सोची थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे सन्यासी थे, इसलिए किसी पारिवारिक सदस्य या संबंधी को लिखने में उनकी रुचि नहीं थी। जहां तक उनके गुरु भाइयों को लिखने का प्रश्न था, उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता करने के प्रति बार बार उदासीनता दिखाई थी। किंतु नए शहर और नए लोगों के बीच पहुंचने और सफलता की प्रारंभिक धूमधाम प्राप्त कर लेने के बाद प्रभुपाद चाहते थे कि वे अपना समाचार उन लोगों तक पहुंचाए जो उस समाचार को जानने के लिए उत्सुक थे। वे अपने उन शिष्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहते थे जिनसे केवल कुछ महीने के प्रशिक्षण के बाद वे न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाने की आशा करते थे। प्रिय ब्रह्मानंद, हयग्रीव, कीर्तनानंद, सत्स्वरूप, गुरु मुनि, अच्युतानंद, जदरानी, हरे कृष्ण मेरा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हेमलता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए मेरा मेरा अभिवादन और गुरु गौरांग गिरिधारी गंधर्विका का आशीर्वाद स्वीकार करें। आपको हमारे यहाँ सकुशल पहुँचने और यहाँ के भक्तों द्वारा हमारे अच्छे स्वागत का समाचार मिल चुका है। मिस्टर एलन किंग्सबर्ग और 50 या 60 अन्य लोगों ने हवाई अड्डे पर हमारी अगवानी की, और जब वे अपने कमरे में पहुंचा तो वहां कुछ पत्र संवाददाता भी मौजूद थे जिन्होंने मेरे मिशन की ओर ध्यान दिया। एग्जामिनर और क्रॉनिकल्स जैसे 2-3 पत्र समाचार छाप चुके हैं। एक समाचार इस पत्र के साथ भेज रहा हूं। मेरी इच्छा है कि इस समाचार की 1000 प्रतियां तुरंत ऑफ सेट प्रणाली से छपा ली जाए, जिनमें से 100 प्रतियां यथाशीघ्र यहाँ भेज दी जाए। मुझे मालूम है कि आपको मेरी अनुपस्थिति खल रही है। कृष्ण आपको शक्ति देंगे। शारीरिक
उपस्थिति का महत्व नहीं है। गुरु महाराज से प्राप्त दिव्य ध्वनि की उपस्थिति जीवन में मार्गदर्शक होनी चाहिए। उसमें उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। यदि मेरी अनुपस्थिति बहुत खले तो आप मेरे बैठने के स्थानों पर मेरे चित्र रख सकते हैं। यह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। हरे कृष्ण भवन माता के जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। कोमल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। भवन के संबंध में अंतिम निर्णय के बारे में जानने को मैं उत्सुक हूँ। मैं 1 मार्च 1967 तक भवन खोलना चाहता हूँ। इस विषय में प्रबंध होशियारी से किया जाए। डिक्टाफोन के लिए अभी तक मुझे टेप नहीं मिले। क्या है माता जी वहाँ पे? श्रीमान रायराम भोजन अच्छा बना लेते हैं और भक्तों को प्रसाद बांटते हैं, जिनकी संख्या कभी-कभी 70 तक पहुंच जाती है। यह बहुत उत्साहजनक है। मेरा विचार है कि यह केंद्र जल्दी ही बहुत अच्छी शाखा बन जाएगा। हर चीज प्रत्याशित है। आशा है आप सब अच्छी तरह है। शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में। पत्र सहायक सिद्ध हुआ, विशेषकर उसका दूसरा अनुच्छेदन ब्रह्मानंद। एक सेकंड मत। ब्रह्मानंद ने उसे स्टोर फ्रंट में लगा दिया था। स्वामी जी ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि वे सब अब भी उनके साथ थे और स्वामी जी भी न्यूयॉर्क में उनके साथ थे। यह एक विशेष बात थी। अलग होते हुए भी गुरु महाराज जी की सेवा और सैन फ्रांसिस्को के शिष्य भी जो स्वामी जी के साथ हर दिन रह रहे थे, ऐसी सेवा का विशेष स्वाद अभी तक नहीं जान पाए थे। न्यूयॉर्क में भक्तजन जब अपना हर दिन का कार्य करते थे तो वे प्रायः स्वामी जी के पत्र से उद्धरण देते थे और उसे स्मरण करते थे। कृष्ण आपको शक्ति देंगे। पार्थिव उपस्थिति का इतना महत्व नहीं है। गुरु महाराज से प्राप्त दिव्य ध्वनि की उपस्थिति ही जीवन में पथ प्रदर्शक होनी चाहिए। वह हमारी आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएंगी। थोड़ा हाँ। यद्यपि प्रभुपाद ने लिखा था कि उनका चित्र उनके बैठने के स्थानों पर रखा जा सकता था, पर किसी के पास स्वामी जी का चित्र नहीं था। उसके लिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को के शिष्य को लिखना पड़ा। एक लड़के ने मामूली रंगीन फोटो खींचे और उन्हें न्यूयॉर्क भेज दिया और भक्तों ने उन्हें उनमें से एक को स्वामी जी के कमरे में उनके आसन पर रख दिया। यह कार्य सहायक सिद्ध हुआ। प्रभुपाद के लिए भी जो पत्र उन्होंने न्यूयॉर्क के शिष्यों को लिखा था, वह एक मील का पत्थर बन गया। उसी आधार पर वे एक विश्वव्यापी आंदोलन चलाने की आशा रखते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रह सकते थे और अपने उपदेशों के माध्यम से एक साथ बहुत से स्थानों में उपस्थित रह सकते थे। न्यूयॉर्क मंदिर के अध्यक्ष के रूप में ब्रह्मानंद अक्सर सैन फ्रांसिस्को फोन किया करते थे। जब भी केंद्र बिंदु है, उन्होंने हायग्रीव से कहा, हम सदा बैठ सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं। हमारी समझ में आने लगा है कि जब स्वामी जी कहते थे कि अलग होने पर उपासना अधिक बढ़ जाती है, तो उनका क्या आशय था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कल्पना कृष्ण। माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, मुझसे बोला आपने? हाँ कल्पना माता जी। जी जी। और श्रील प्रभुपाद अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को नियमित रूप से कम सप्ताह में एक बार लिखा करते थे। ब्रह्मानंद को अधिकतर कारोबार संबंधी आदेश मिला करते थे। न्यूयॉर्क में एक नया मकान खरीदने की व्यवस्था कीजिए। मिस्टर कॉलमैन से मिलिए और कीर्तन के रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त कीजिए। एक फिल्म वाले ने भक्तों का जो एक चलचित्र बनाया था, उसकी एक प्रति प्राप्त कीजिए। भगवत गीता को प्रकाशित करने की संभावना के बारे में मालूम कीजिए। मुझे एक अच्छी टाइपराइटर मशीन की सहायता मिल जाए। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को लिखा, तो हर 3 महीने में हम एक पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं और हमारे पास जितनी ही अधिक पुस्तकें होंगी, हम उतने ही अधिक सामान्य बनेंगे। सतस्वरूप को प्रभुपाद का पत्र मिला कि वे नई पुस्तक टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के लिखाए गए टेपों को टाइप कर डालें। यदि भी प्रभुपाद का टाइपिस्ट नील सैन फ्रांसिस्को गया था, लेकिन एक दिन के बाद वह गायब हो गया था। मैं समझता हूँ आपके पास 5 टेप हैं, क्योंकि मेरे पास केवल
3 है। प्रभुपाद ने लिखा, ध्यान रखिए कि टेप खो ना जाए। सतस्वरूप ने यह जानने के लिए लिखा कि दिव्य ज्ञान उनकी समझ में कैसे आएगा। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और आपके आध्यात्मिक ज्ञान के शुभ विकास में भगवान निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। राय राम को एक पत्र प्रोत्साहित करने वाला मिला कि वे पत्रिका प्रकाशित करते रहें। बैक टू गॉडहेड सदैव हमारे संघ का मूलाधार रहेगा। आपकी अभिलाषा हमेशा यह होनी चाहिए कि उसकी गुणवत्ता में सुधार कैसे हो। अच्युतानंद, जो भक्तों में सबसे कम उम्र केवल 18 वर्ष का था, रसोई में अब अकेला कार्य कर रहा था। 5 भक्तों को लिखे गए एक पत्र में, जिस पर श्रील प्रभुपाद ने 5 बार हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने अच्युतानंद को लिखा, क्योंकि कीर्तनानंद अनुपस्थित है, इसलिए तुम्हें निश्चय ही कुछ अधिक भार मालूम हो रहा होगा, किंतु कृष्ण की जितनी ही सेवा करोगे उतना ही शक्तिशाली बनोगे। मुझे आशा है कि तुम्हारे अन्य गुरु भाई तुम्हारी सहायता ठीक ढंग से कर रहे हैं। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को, जिसकी भी अवस्था 18 वर्ष की थी, उपदेश दिया कि वह अपने से अधिक अवस्था के गुरु भाइयों के साथ सहयोग करे। गर्ग मुनि ने यह जांचते हुए कि वह अपनी मां को देखने गया था या नहीं, प्रभुपाद ने आशा व्यक्त की कि अब वे अच्छी होंगी। क्योंकि गर्ग मुनि मंदिर का कोषाध्यक्ष था, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उसे उपदेश दिया कि चेक सोच समझकर ही काटने चाहिए। प्रभुपाद ने जदुरानी को लिखा कि मैं तुम्हें हमेशा सबसे अच्छी लड़की के रूप में याद करता हूँ, क्योंकि तुम कृष्ण की सेवा इतनी भक्ति के साथ कर रही हो। जदुरानी ने प्रभुपाद को सूचित किया था कि उसके एक मित्र लड़के ने उसे धोखा दिया था। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा हो कि तुम कृष्ण को अपना पति मान लो, और वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे, इसलिए अपने को 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगाए रखो, और तुम पाओगी कि तुम हर तरह से प्रसन्न हो। रूपानुग ने प्रभुपाद को लिखा था कि न्यूयॉर्क में तापमान 0 डिग्री के नीचे गिर गया था और 2 दिन तक बर्फानी तूफान चलता रहा था। श्रील प्रभुपाद ने लिखा, यह स्थिति मेरे लिए निश्चय ही कुछ कष्टदायक होती, क्योंकि मैं बुढ़ा आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित करके कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते थे। यहाँ का जलवायु भारत जैसा है और मैं आराम से हूँ, लेकिन तकलीफ भी है, क्योंकि न्यूयॉर्क तुम जैसे कई प्रिय शिष्यों के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस तरह मेरी अनुपस्थिति तुम्हें खल रही है, उसी तरह तुम लोगों की अनुपस्थिति मुझे भी खल रही है, किंतु कृष्ण भावनामृत के कारण हम प्रसन्न हैं, चाहे यहाँ रहें चाहे वहां रहें। प्रार्थना है कि कृष्ण की दिव्य सेवा में वे सदा हमारी सहायता करें। न्यूयॉर्क के नए शिष्यों को उनके आध्यात्मिक गुरु के शब्दों और स्वयं अपने अनुभवों से सांत्वना मिली। वियोग में सेवा दिव्य वास्तविकता है। माला फेरते हुए जप करने का उनका अभ्यास तरक्की पर था, और न्यूयॉर्क केंद्र आगे बढ़ रहा था। जब तक हमारा कीर्तन ठीक चलेगा, प्रभुपाद ने लिखा, वहां तक कोई कठिनाई न होगी। किंतु एक कठिनाई थी। जब तक प्रभुपाद न्यूयॉर्क में मौजूद थे, एक नया हरे मकान। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। रमा माता जी आप पढ़िए, किंतु एक कठिनाई थी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, किंतु एक कठिनाई थी। एरो दिख रहा है आपको? मैं आगे आगे पढ़ूं माता जी, आप किसी और को बोल रही नहीं, हैं? रमा माता जी पढ़ेंगे। रमा माता जी, हरे हरे अरे कृष्ण। हाँ जी, यहीं से पढ़ा नहीं आके। हाँ, ये किंतु एक कठिनाई थी। किंतु एक कठिनाई थी। जब तक प्रभुपाद न्यूयॉर्क में उपस्थित थे, एक नया मकान खरीदने के प्रयत्न ठीक से चल रहे थे, लेकिन उनके वहां से जाते ही एक समस्या उत्पन्न हो गई। प्रभुपाद के सैन फ्रांसिस्को के लिए प्रस्थान के बाद ही ब्रह्मानंद ने श्रीमान प्राइस को $1000 दिए थे, और श्रीमान प्राइस ने वचन दिया था कि वे मकान प्राप्त करने में भक्तों की सहायता करेंगे। जब प्रभुपाद को यह मालूम हुआ तो वे चिंतित हो गए। यहाँ के भक्तों और न्यासियों की राय है कि बिना किसी समझौते से $1000 दिया गया खतरे में पड़ गया है। मुझे मालूम है कि आप भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने में भूल हुई है। मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि श्रीमान प्राइस अन्य किसी स्रोत से वित्तीय सहायता दिलाने में कभी भी सफल नहीं होंगे। वे केवल एक के बाद एक बहाना करके समय निकाल रहे हैं, इसलिए आपने जो कुछ उन्हें दे दिया है उसके अलावा एक पैसा भी आगे ना दें। अगर वे और पैसा चाहते हैं तो आप साफ मना कर दें। श्रील प्रभुपाद को श्रीमान प्राइस पहली बार भेंट की याद थी।
सुनहरे बाल और सुरुचिपूर्ण वेशभूषा वाले व्यापारी श्रीमान प्राइस ने, जिनका चेहरा शीतकाल में भी तांबे के रंग का था, पहली भेंट में प्रभुपाद को योर एक्सीलोसी फैंसी महामहिम कहकर संबोधित किया था। अकेले इस संबोधन के कारण ही प्रभुपाद का उस पर से विश्वास उठ गया था। एक बंगाली कहावत है कि अत्यधिक भक्ति एक चोर का सूचक है। प्रभुपाद जानते थे कि व्यवसायियों की प्रवृत्ति धोखा देने की होती है और एक अमेरिकी व्यवसायी से व्यवहार करना विशेष रूप से कठिन है। प्रभुपाद के अमेरिकी शिष्य संसारिक मामलों में सीधे साधे थे। वे उन शिष्यों को कदम कदम पर सलाह देने को तैयार थे, किंतु उस समय वे उनसे परामर्श लिए बिना एक गलत धंधे में फंस गए थे, जिससे एक संघ के $1000 बिना किसी लिखा पढ़ी के खतरे में पड़ गए थे। श्री प्रभुपाद ने सेंट स्ट्रीट में उस मकान को देखा था और वे उसे चाहते थे। वह एक ऐतिहासिक, अच्छी तरह रखा हुआ शानदार मकान था जो उनके न्यूयॉर्क के मुख्यालय के उपयुक्त था। यदि वे इसे दे सके तो वह $1,00,000 के योग्य था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में होते हुए प्रभुपाद के लिए ये जानना कठिन था कि ब्रह्मानंद और व्यवसायियों के बीच बात कैसे चल रही थी। और इस कठिनाई में और विधि हो गई जब ब्रह्मानंद के पत्रों और टेलीफोन से मालूम हुआ कि उस बातचीत में और लोग भी शामिल हो गए हैं। श्रीमान प्राइस के अतिरिक्त एक श्रीमान टाइलर थे जो मकान के मालिक थे, और श्रीमान टाइलर का एक वकील भी था जो श्रीमान टाइलर से स्वतंत्र रखता था, और अनंता स्कान का वकील था जिसके अपना ही निजी विचार था। जबकि प्रभुपाद के शिष्य आमतौर से उनके आदेशों को मानते थे, लेकिन इस मामले में वे व्यवसायियों के वादों पर विश्वास करने पर तुले लगते थे। यद्यपि उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें ऐसा ना करने के लिए सावधान कर दिया था। प्रभुपाद को चिंता हो गई। सैन फ्रांसिस्को में उनके प्रचार को खतरा पैदा हो गया था, इस डर के से कि न्यूयॉर्क में उन्होंने जो कार्य शुरू किया था उससे उन्हें व्यवसायियों में से धोखा होगा। किसी जिम्मेदार सलाहकार ने न होने से प्रभुपाद गार्ड इस समस्या पर कभी कभी अपने कमरे में मुकुंद और अपने भक्तों से विचार विनिमय करते। वे सभी सहमत थे कि सौदे में अनियमितता हुई मालूम पड़ती थी। ब्रह्मानंद शायद गलत बातों पर चल रहे थे, किंतु ब्रह्मानंद श्रीमान प्राइस को एक विरल व्यक्ति मानते थे जो एक सफल आदमी थे और भक्तों की सहायता करना चाहते थे। दूसरे किसी सम्मानित व्यवसायी ने उनके प्रति कभी कोई रुचि नहीं प्रदर्शित की थी, लेकिन श्रीमान प्राइस ने उनकी बात सुनी और सहानुभूति दिखाई थी। वे भक्तों को हरे कृष्ण कहकर अभिवादन करते थे। ब्रह्मानंद को भक्तों की कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति भली भांति ज्ञात थी। वे सभी पहले के हिप्पी थे और गरीब थे, लेकिन श्रीमान प्राइस संपन्न व्यक्ति थे जिनकी कमीज पर हीरे के कफलिंग्स लगे थे और जो उनसे मिलकर हमेशा प्रसन्न होते थे, हाथ मिलाते थे, पीठ थपथपाते थे और भारत के धर्म को और भक्तों की छोटी मंडली के नैतिक व्यवहार को सराहते थे। श्रीमान प्राइस अपने कमरे में भक्तों को एक समूह से अतिथि रूप में मिले थे और उन्होंने उनसे हर एक के बारे में अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हैग्रीव बहुत अच्छे लेखक थे और यह कि बैक टू गॉड हैड बाजार में सबसे अच्छी पत्रिका थी और मिमियोग्राफ से निकली थी हुई इसकी प्रतियों का रूप मुद्रित पुस्तकों से भी अच्छा लगता था। उन्होंने कहा था कि वे भक्तों को चलचित्र का एक प्रोजेक्ट देंगे और वे यह कहते कहते रह गए कि यदि उनके कुछ पैसे उन्हें नकद वापस मिल गए तो वे संघ के लिए मकान दे देंगे। ब्रह्मानंद जो हर हरे सप्ताह कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा ज्ञानेन्द्र माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो हर सप्ताह मिस्टर प्राइस से कई बार मिलते थे, ऊंची आशाएं लेकर प्रसन्नता से फूले हुए लौटते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस संपन्न व्यक्ति के संरक्षण में कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारी सफलता को प्राप्त कर सकेगा। मिस्टर प्राइस का ऑफिस छोड़ने के बाद ब्रह्मानंद शाम को अन्य भक्तों से मिलते और जो कुछ होता उसे बताते। उन रातों में जब सार्वजनिक कीर्तन न होता तो भक्तजन आपस में बैठक करते थे, जिनसे स्वामी जी ने इष्ट गोष्ठी का नाम दिया था। इन गोष्ठियों से में गुरु महाराज के आदेशों पर चर्चा होती थी, किंतु अब इन गोष्ठियों में मिस्टर प्राइस और मकान की बातें प्रधान हो गया।
एक रात को ब्रह्मानंद ने बताया कि उन्होंने मिस्टर प्राइस को 1000 रुपए डॉलर क्यों दिया था। मिस्टर प्राइस ने काम शुरू करने के लिए कुछ धन की मांग की थी। यह धन पेशगी के तौर पर था। मिस्टर प्राइस पिट्सबर्ग में यात्रा के लिए भी था, जहां उन्हें यह मालूम करने के लिए जाना था कि क्या वे कृष्ण की सेवा के लिए वहां से अपना कुछ धन दे सकते हैं। एक लड़के ने पूछा कि क्या कोई रसीद या लिखित अनुबंध था। स्वामी जी ने उन्हें सिखाया था कि उन्हें रसीदों का इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम अपने बीच। गर्ग मुनि और सतस्वरूप कोषाध्यक्ष और सचिव के रूप में हर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते थे और गर्ग मुनि उन्हें फाइल करके रखते थे। वे अपने हैट के हिल लिए 50 सेंट और जूतों के लिए $3 जैसे वाउचर भी शामिल थे। ब्रह्मानंद ने बताया कि उन्होंने मिस्टर प्राइस से लिखित अनुबंध की चर्चा की थी, लेकिन इस मामले पर बल नहीं दिया था। जो भी हो, यह आवश्यक नहीं था कि वे मिस्टर प्राइस से न केवल व्यावसायिक बात जो भी हो, यह आवश्यक नहीं था, ना ही वांछनीय था, क्योंकि वे मिस्टर प्राइस से न केवल व्यावसायिक वार्ता चला रहे थे, वरन उनके साथ संबंध का अनुशीलन भी कर रहे थे। मिस्टर प्राइस एक शुभ चिंतक थे, एक मित्र थे जो उदारतावश उनकी सहायता कर रहे थे। वे महान कार्य करने जा रहे थे और मकान प्राप्त करने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। यह $1000 मकान के मामले के संघ की ओर रुचि प्रदर्शन का संकेत था और मिस्टर प्राइस के मित्रों को बताना था कि भक्तजन केवल परिहास नहीं कर रहे हैं, वरन उनके पास कुछ धन था। वास्तव में भक्तों के पास $10,000 थे। 5000 छोटे छोटे अनुदानों को मिलकर 5000 एक धनी हिप्पी का अनुदान। अनुदानों के अलावा मंदिर की $800 प्रति मास की नियमित आय थी। ब्रह्मानंद को न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल संगठन में स्थानापन्न अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए $400 मिलते थे और सत्य स्वरूप कल्याण विभाग का कार्य देखने के लिए $400 पाते थे। लेकिन भक्त कोई एक मकान खरीदने की स्थिति में नहीं थे और उन्हें इस बात का पता था कि इसका एक कारण यह भी था कि ब्रह्मानंद ने इस गोष्ठी में बताया था कि उन्होंने मिस्टर प्राइस पर क्यों निर्भर रहना था। उन्होंने तर्क दिया कि वे स्वयं स्वामी जी ने उन्हें प्रेरित किया था कि $1,00,000 वाला मकान खोजे। स्वामी जी जानते थे कि ऐसे मकान की कीमत वे नहीं दे सकते जब तक कि कोई असामान्य ढंग से ना निकले। और ब्रह्मानंद ने इस बात पर जोर किया कि वह ढंग मिस्टर प्राइस से ही हो सकता थे। स्वामी जी मकान चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को पहुंचते ही उन्होंने लिखा कि मैं मकान के संबंध में अंतिम निर्णय जानने को उत्सुक हूँ। मैं मकान का उद्घाटन 1 मार्च 1967 तक करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में हर इंतजाम सावधानी के साथ किया जाए। एकत्रित भक्तों में ब्रह्मानंद का स्पष्टीकरण सुना, उनके साथ अनुभूति प्रकट की और कृष्ण और स्वामी जी के कार्य करने के बारे में जो उनकी समझ थी उसे भी बताया। कुछ टिप्पणियां और विरोधी थे, लेकिन मुख्य रूप से यह सभी सहमत थे कि ब्रह्मानंद जो वार्ता मिस्टर प्राइस से चला रहे थे वह ठीक थी। जब कीर्तनानंद और रायराम फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क लौटे तो उन्होंने ब्रह्मानंद से विचार विनिमय किया। जब ब्रह्मानंद मिस्टर प्राइस के पास गए, उन्होंने वादा किया कि यदि किसी तरह मकान उन्हें नहीं मिला तो वे कम से कम $750 उन्हें वापस कर देंगे। शेष $250 भक्तों के काम में यात्रा में खर्च हुए थे। परंतु उसने मकान मिलकर रहेगा, मिस्टर प्राइस ने विश्वास दिलाया। तब मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मानंद को नवीनतम बात बताई। उन्हें एक संपन्न वित्तदाता मिस्टर हॉल मिल गए थे जो मकान के लिए पूरा $1,00,000 देने को राजी हो गए थे। मिस्टर हॉल को, जो उनके गहरे मित्र
थे तैयार करने में लगे थे। संभावनाएं अच्छी थी, किंतु भक्तजनों को भी अपनी भूमिका निभानी थी। मिस्टर प्राइस ने कहा उन्हें $5,000 इकट्ठे करने थे, तब मिस्टर प्राइस बाकी सब व्यवस्था कर देंगे। हरे मिस्टर कृष्णा प्राइस माता जी। ने हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नंदिनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। मिस्टर प्राइस ने एक वास्तुशिल्पी से पार्क एवेन्यू में एक मीटिंग तय की और शीघ्र ही ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप मिस्टर प्राइस और उनके वास्तुशिल्पी मित्र के साथ बैठकर मकान की रूपरेखा पर सिंहावलोकन करने लगे। मकान को वास्तविक भारतीय मंदिर का रूप देने के लिए वास्तुशिल्पी ने उसके लिए ऐसे अग्रभाग का प्रस्ताव किया जिसमें मेहराब हो और यदि वे पसंद करें तो गुंबद भी हो। यह सब कुछ बहुत अच्छा था, पर का साहस यह पूछने का नहीं हुआ कि इस पर लागत कितनी आएगी। मिस्टर प्राइस ने संकेत किया कि यह कार्य निशुल्क हो सकता है। स्वयं मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप को भी देनी चाहिए। स्वयं अपने लिए और अपने मित्र के लिए गिलास में शराब डाल लेने के बाद मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप को भी देनी चाहिए, यद्यपि वे जानते थे कि वे दोनों इसे नहीं स्वीकार करेंगे। मिस्टर प्राइस और उनके मित्र ने टमटमाते गिलासों को उठाया। वे मुस्कुराए और शिष्टतापूर्वक गिलासों को छुआते हुए एक दूसरे के और दोनों लड़कों के स्वास्थ्य की शुभकामना के जाम हरे कृष्ण कहते हुए पी गए। लिफ्ट से नीचे उतरते हुए मिस्टर प्राइस ने भक्तों की भगवत भक्ति का उत्साहपूर्वक बखान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग ईश्वर के अस्तित्व के विषय में तर्क वितर्क कर सकते हैं, किंतु भक्तों का निजी अनुभव इस विषय में सबसे अधिक विश्वासोत्पादक चीज है। आपका व्यक्तिगत साक्ष्य, मिस्टर प्राइस ने विश्वास दिलाया, सर्वश्रेष्ठ तर्क है, यह बहुत शक्तिशाली चीज है। दोनों लड़कों ने सिर हिलाया। बाद में शराब के बारे में आपस में हंसते रहे, लेकिन तब भी उन्हें लगा कि ये लोग सहायता करना चाहते थे। जब शील प्रभुपाद को नवीनतम गतिविधियों का पता चला तो अपने शिष्यों की आशावादिता से वे सहमत नहीं हुए। 3 फरवरी को उन्होंने गर्ग मुनि को लिखा, मैंने तुम्हारे भाई ब्रह्मानंद से कल फोन पर बात की थी। मुझे प्रसन्नता है कि मिस्टर प्राइस ने वादा किया है कि मकान की बिक्री तय नहीं हुई तो वे $750 $750 लौटा देंगे। लेकिन किसी भी हालत में जो कुछ दिया जा चुका है उसके अलावा 1 सेंट भी न तो मिस्टर प्राइस को देना न उसके वकील को, जब तक कि वास्तविक विक्रय अनुमान न हो जाए। मुझे इस सौदे से बड़ी निराशा है क्योंकि $1,000 का भुगतान करने के पहले वकील से या संपत्ति के मालिक से कोई आधारित समझौता नहीं हुआ। यह कारोबारी ढंग नहीं है। जब तक कि आधारभूत समझौता न हो जाए तब तक सौदा कैसे होगा? यदि कोई आधारभूत समझौता नहीं हुआ तो समय और शक्ति का यह अपव्यय क्यों? मेरी समझ में तो आता ही नहीं। और यदि कोई आधारभूत समझौता हुआ था तो इतनी जल्दी उसमें परिवर्तन क्यों? इसलिए मेरा मन क्षुब्ध है। यदि कोई आधारभूत समझौता नहीं हुआ था तो वकील नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी? जो हो, तुम्हें मेरी यह नसीहत है कि और धन देने के पहले तुम मुझसे परामर्श कर लेना, पर मुझे आशा है कि बिना और अधिक विलंब किए तुम इस मामले को सफलतापूर्वक निपटाओगे। श्रील प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को यह भी आदेश दिया था कि बैंक में जो $10,000 थे उन्हें वह बचा कर रखे और कभी भी इतना धन नहीं निकाले कि अवशेष राशि $6,000 से कम रह जाए। प्रभुपाद एक खाता ऐसा छोड़ गए थे जो भक्तों के हस्ताक्षर से चलता था, परंतु एक खाता ऐसा भी था जिसके नियंत्रक वे स्वयं थे। अब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे अपने खाते से $6,000 निकालकर उनके खाते में रख दें। ब्रह्मानंद को उन्होंने लिखा, जो ही मकान खरीदने के लिए बिक्री का अनुबंध तैयार हो जाएगा मैं यह $6,000 तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। 10 फरवरी को प्रभुपाद ने कीर्तनानंद को लिखा, जहां तक मकान का संबंध है मेरी टिप्पणी सही थी कि कोई निश्चित समझौता नहीं है। ऐसे सौदे में हर चीज लिखा पढ़ी में होती है। लिखा पढ़ी में कोई चीज नहीं हो रही है, प्रत्युत हर चीज मिस्टर प्राइस के विश्वास पर हो रही है। इस समझौते को 1 मार्च 1967 तक पूरा कर ले और इस मामले को बंद कर दे। मैं समझता हूँ इस संबंध में यह मेरा आखिरी शब्द है। तुम सभी सयाने लड़के हो और तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करो और इस सौदे को अनिश्चित काल तक खींचे बिना पूरा कर डालो।
यदि हम किसी तरह एक मकान खरीदने में समर्थ नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम 26 सेकेंड एवेन्यू में अपना कार्यकलाप बंद कर दें। इसलिए सब कुछ बंद करके वहां से सैन फ्रांसिस्को आने का कोई प्रश्न नहीं है। तब 15 फरवरी को प्रभुपाद ने सत्स्वरूप को लिखा, ब्रह्मानंद के पत्र व्यवहार से मुझे लगता है कि कई कारणों से मकान पाना हमारे लिए संभव नहीं है। मुख्य कारण यह है कि हमारे पास देने के लिए नगद धन नहीं है और अन्य कोई उस मकान के नगद धन नहीं लगाएगा, क्योंकि यह न तो पूरा है और न उससे कोई आमदनी है। मकान पाने की आशा निरी कल्पना है और मिस्टर प्राइस का आश्वासन झूठा है। तुम सब अबोध बालक हो जिन्हें संसार का कोई अनुभव नहीं है। यह धूर्त संसार तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए कृष्ण भावनामृत का सेवन करते हुए संसार से सावधान रहो। जब कृष्ण चाहेंगे तो मकान अपने आप हमको मिल जाएगा। शील प्रभुपाद के संदेह की पुष्टि हो गई जब मिस्टर प्राइस ने उन्हें धन के लिए लिखा। यदि मिस्टर प्राइस के पास इतना धन था, प्रभुपाद ने तर्क किया, तो वे प्रभुपाद को धन के लिए क्यों लिख रहे थे। 17 फरवरी को श्री प्रभुपाद ने मिस्टर प्राइस को लिखा, यदि इस्कॉन को वास्तव में मकान खरीदना है तो उसके लिए बिक्री का अनुबंध करना पड़ेगा। यदि बिक्री का अनुबंध हो जाता है तो मेरे यहाँ के और न्यूयॉर्क के शिष्य जी जान से धन संग्रह करेंगे। अनुबंध के बिना हर चीज हवाई मालूम होती है और मिस्टर टाइलर या उनके वकील अपनी बात को कभी भी बदल सकते हैं, जैसा कि वे पहले कर भी चुके हैं। श्रील प्रभुपाद का संदेश स्पष्ट था। यद्यपि ब्रह्मानंद की शिकायत थी कि संप्रेषण अपर्याप्त था, स्थिति हमेशा बदल रही थी और ताजा परिवर्तनों की संपुष्टि प्रभुपाद से ब्रह्मानंद हमेशा प्राप्त नहीं कर पाते थे। स्वामी जी अपने आदेश पत्र में लिखते थे और यद्यपि उनके भक्त जो कुछ वे कहते थे उसका पालन हमेशा करते थे, लेकिन जब तक उनका पत्र पहुंचे स्थिति प्रायः बदल गई होती थी। नई सूचना मिलने पर कभी कभी स्वामी जी भी अपना मत बदल देते थे। कभी ऐसा भी होता कि ब्रह्मानंद टेलीफोन करते और स्वामी जी उपलब्ध न होते। ब्रह्मानंद सैन फ्रांसिस्को के शिष्य द्वारा स्वामी जी तक संदेश पहुंचाना ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इन शिष्यों के मन में पूरे सौदे के प्रति संदेह था। यदि न्यूयॉर्क को मकान मिल जाता है तो सैन फ्रांसिस्को को $1000 का अनुदान देना पड़ेगा और सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों की कृष्ण की सेवा में धन खर्च करने की अपनी योजना थी। मिस्टर हरे प्राइस, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। और कोई है हैंड रेस करने वाला? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, मैं पढ़ती हूँ। मिस्टर प्राइस ने न्यूयॉर्क के शिष्यों को संकेत से बताया कि हो सकता है कि स्वामी जी न समझ पा रहे हो कि अमेरिका में सौदेबाजी कैसे होती है। उनके प्रति पूरा सम्मान जताते हुए उन्होंने कहा कि महामहिम श्री प्रभुपाद से किसी अन्य देश की वित्तीय व्यवस्था की बारीकियों को समझने की आशा नहीं की जा सकती और क्रय अनुबंध के लिए महामहिम की प्रार्थना वैसी ही है जैसा श्रीमान प्राइस के शब्दों में घेरेदार लहंगे से बाहर जाना। ब्रह्मानंद और सत्स्वरूप नहीं जानते थे कि इसका क्या उत्तर दें। श्रीमान प्राइस की टिप्पणी उन्हें निंदापूर्ण लगी, किंतु ब्रह्मानंद और सत्यस्वरूप श्रीमान प्राइस द्वारा किए गए वादों में फंसे हुए थे और वे उनसे मिलते रहे। वे श्रीमान प्राइस से मिलते थे और तब हरे कृष्ण कहते हुए सेकंड एवेन्यू को की सबवे ट्रेन से लूट जाते थे। श्रील प्रभुपाद लगभग हर दिन न्यूयॉर्क के कई शिष्यों को लिखते रहते थे। 18 फरवरी को उन्होंने एक पत्र ब्रह्मानंद को लिखा जिसके सिरे पर गोपनीय टंकित था। यदि आप समझते हैं कि हमारे लिए धन प्राप्त कर सकेंगे, यदि आप समझते हैं कि इस समय तक जो कुछ हुआ है उससे आशा का कुछ आधार बनता है, तब आप वार्ता चलाते हैं जैसा कि वे कर रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी तर्क में फंसकर कृष्ण के लिए उन्हें एक छद्दाम भी न दें। हो सकता है वे भरसक कोशिश कर रहे हो, लेकिन वे इस कर नहीं सकते। यह मेरी सच्ची राय है। न्यूयॉर्क में और अधिक हानि से बचने के लिए प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में अपना सक्रिय प्रचार जारी कर रखा था। मुकुंद और अन्य शिष्य उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाते थे और समारोह प्राय
बहुत उत्साहपूर्ण होते थे। उसी गोपनीय पत्र में जिसमें स्वामी जी ने ब्रह्मानंद को श्रीमान प्राइस आदि से वार्ता चलाने की युक्ति बताई थी, उन्होंने बे क्षेत्र के कॉलेजों में होने वाली शानदार सफल सभाओं का भव्य वर्णन किया। ये सभाएं उन्होंने कहा टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में होने वाले आश्चर्यजनक कीर्तनों के समान थी। कृष्ण भावनामृत के प्रसार का तरीका यह है कि यह नहीं कि जमीन जायदाद के धोखेबाज एजेंटों के साथ वार्ता के जाल में फंसा जाए। मैं हिमालयन एकेडमी से प्राप्त एक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि वे लोग हमारे शांति आंदोलन की सराहना किस प्रकार कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें अपने कार्य को बढ़ाना है। कोई भी व्यवसायी हमारी अति आदर्शवादी योजनाओं को, जैसा कि श्रीमान प्राइस उन्हें नियमित करते हैं, सहायता देने के लिए आगे नहीं आएगा। हमें अपने लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। सारांश यह है कि श्रीमान टाइटलर से किराए और क्रय विक्रय का अनुबंध प्राप्त किया जाए और जितने कार्यक्रम संभव हो उतने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन से अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जाए। श्री प्रपाल ने जो कुछ भी कर सकते थे किया। लड़के इतने मूर्ख थे कि वे उनकी बात तक नहीं सुनते थे, लेकिन धन का संग्रह उन्होंने स्वयं किया था। यदि उनके आदेशों के बावजूद उन्होंने उसे खो दिया तो वे और अधिक सहायता क्या कर सकते थे। इसलिए वे सैन फ्रांसिस्को में अपना प्रचार कार्य करते रहे और न्यूयॉर्क के लड़कों को भी परामर्श देते रहे, जिसमें वे कीर्तन के माध्यम से सफलता प्राप्त करने में विश्वास करने लगे। हरे कृष्णा। ये चैप्टर हमारा 23 आज खत्म हो गया है। हरे कृष्णा महामंत्र और प्रणाम मंत्र करके समाप्त करते कॉल को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रपात की जय। श्री राधा माधव की जय। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी सबको दंडवत, माता जी सबको दंडवत।